गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा था, चैप्टर नंबर 7 जो हमने डिस्कशन किया था। अभी आज उसी के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है क्रिएटिंग सिंपल जावा एप्लीकेशंस बिफोर वी लर्न द बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट अस begin exploring Java with a simple program that computer phone calls charges and update the prepaid balance amount. Here we will learn how to create, compile and run Java programs. यहाँ पे आपको एक ऐसा सिंपल प्रोग्राम बताया गया है जिसमें जो हमारे कॉल चार्जेस है वो कॉल चार्जेस करने के बाद हमारा जो प्रीपेड का बैलेंस है वो अमाउंट में कितने रुपीस वहाँ पे रहते हैं उसका डिस्कशन यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे बताया गया वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट, प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है, कंपाइल इन द सेंस चेक करना है और रन इन द सेंस उसका आउटपुट हमें देखना है। अ जावा प्रोग्राम इज कंपोज्ड ऑफ क्लासेस। इट शुड हैव एटलीस्ट वन क्लास एंड इट मस्ट हैव मेन मेथड इन इट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जावा जो प्रोग्राम है वो एक से ज्यादा क्लासेस का क्रिएट किया गया है, उसमें कम से कम एटलीस्ट वन क्लास होना बहुत जरूरी है और जो वन क्लास हो रहा है उसका मेथड जो है वो कौन सा मेथड होना चाहिए, मेन। राइट, सो याद रखना एक क्लास होना चाहिए और उसका मेथड कौन सा होना चाहिए, मेन होना चाहिए। अभी यहाँ पे बताया कि सी प्रोग्रामर्स कैन थिंक ऑफ द क्लास as a short of creating a new composites data type by using struct and type diff. So classes however can provide much more than just a collection of data. Not that type different is not available in Java. याद रखना C जो है वो C लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर है वो क्लास को स्ट्रक्चर और टाइप डिफरेंस का यूज कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग्स वो डेटा का जो है टाइप्स कॉम्पोजिट डेटा टाइप जैसा वो सोच सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे बताया गया क्लास जो है वो आपके डेटा वहाँ पे पर्टिकुलर यूज करने के लिए दे रहे और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जावा में जो है वो टाइप डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। याद रखना ये चीज एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, नॉट दैट विच इज नॉट अवेलेबल इन जावा, सो आवर आंसर इज टाइप डिफरेंस। Let us give a name call cost to this Java application that computers call charges and update balance to create and execute call cost applications. We need to perform the following steps. यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसकी जो स्टेप्स है उसका फाइल का जो नाम देना है वो नाम यहाँ पे आपको बताया गया कॉलकस्ट नाम का एप्लीकेशन यानी कॉलकोस्ट का नाम का प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, क्रिएट जावा सोर्स फाइल यूजिंग एनी प्लेन आस्की टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है आस्की का और उसी के रिगार्डिंग उसी में प्रोग्राम हमें लिखना है। अभी यहाँ पे बताया है कि चूज एनी टेक्स्ट एडिटर एंड टाइप द प्रोग्राम एज गिवन इन कोड लिस्टिंग 7.1। Save the source file with name callcost.java. Conventionally, Java source files are given the same name as the class they define with an extension of Java. Not that the class name and file name are case sensitive. So if class name is callcost, file name should be callcost.java. Applicable to Skype editors. याद रखना यहाँ पे जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। व्हाट इज केस सेंसिटिव? नंबर ऑफ टाइप्स आई एम टोल्ड यू कि व्हाट इज केस सेंसिटिव इन द चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे आपका जो नाम है अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो भी वो अलग पर्सन है, स्मॉल में लिख रहे हो तो भी वो अलग पर्सन है, एक कैपिटल में लिख रहे हो तो भी वो पर्सन अलग है। तो ये जो है दैट्स कॉल्ड केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे वो जावा के प्रोग्राम में आपको याद रखना है कि आप जो फाइल का नाम लिख रहे हो वही सेम आपको वहीं पे अप्लाई करना है। अगर एक स्पेस की भी गलती हो गई, एक वर्ड्स की भी गलती हो गई तो आपका आउटपुट आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे बताया गया कि जावा जो है उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन है
एक्सटेंशन इन द सेंस व्हाट, हम जो भी प्रोग्राम में फाइल बनाते हैं वो फाइल का नाम देने के बाद जो उसका एक्सटेंशन आता है दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। ओके, हमारे नाम के पीछे पापा का नाम लगता है तो हमारा एक्सटेंशन हमारे पापा है। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि फाइल के नाम के पीछे कौन सा नाम लिखता है ताकि वो फाइल पहचान में आए। अगर .doc होगा तो पता चलेगा वर्ड का फाइल है, .jpg होगा तो पता चलेगा इमेज फाइल है, .cdr होगा तो पता चलेगा कोरल ड्रॉ का फाइल है, .ppd पावर पॉइंट XLS एक्सेल का फाइल है। तो ये सब क्या कैसे पहचाना जाता है, वो उसके एक्सटेंशन से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमें जो सोर्स फाइल है वो यहाँ पे आपको क्या देना है, फाइल नेम callcost.java। हमें जो भी पब्लिक क्लास में नेम लिख रहे हैं तो उसका जब भी हम फाइल सेव करेंगे तो जो पब्लिक क्लास में हमने लिखा है वो नाम .java नाम से हम फाइल सेव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल आपको सेव करना है। अभी कंपाइल द सोर्स फाइल यूजिंग द जावा कंपाइलर, आपको बताया गया कंपाइलर तो सोर्स फाइल इन द सेंस व्हाट, जो हमने वहां पे लिखी है वो फाइल है उसको वहां पे कंपाइल करेगा। कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, देखिए, टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम टाइप जावा सी फॉलोड बाय द नेम ऑफ योर सोर्स फाइल जावा सी callcost.java। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद क्या करेगा, वो फाइल को उसके सोर्स में जाके चेक करेगा कि पर्टिकुलर उन्होंने सब नाम लिखा है, फाइल का नाम, पब्लिक क्लास, सभी कुछ लिखा है। और कंपाइल करने के बाद क्या करेगा, वो चेक करेगा प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं। अगर गलती होगी तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ये देखिए, इफ द कंपाइलर शो एनी एरर्स गो बैक एंड मेक श्योर दैट यू हैव टाइप्ड द प्रोग्राम एग्जैक्टली एज इट इज अपीयर्स इन कोड लिस्टिंग 7.1। आपको बताया गया है कि अगर कुछ गलती आ रही है तो कोड लिस्टिंग 7.1 में जाइएगा और ये पूरा लाइन टू लाइन चेक कीजिएगा कि हमारी गलती कहाँ पे है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे जाके हम चेंज करेंगे तो आपके जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में से क्या होगा, वो एरर चला जाएगा और वो एरर चले जाने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्राम सही हो जाएगा। अभी क्या लिखा है, व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड विदाउट एरर compiler creates a file with extension class in the same directory as your source file। आपको बताया गया यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा और उसका क्रिएट करेगा एक्सटेंशन डॉट क्लास के नाम से। तो मोस्ट ऑफ दी दो फाइल जनरेट होगी अपने आप पे, एक डॉट जावा की नाम और एक डॉट क्लास की नाम फाइल क्रिएट होगी। हमें जहाँ पे फोल्डर सेव किया है या तो जहाँ पे हमने फाइल सेव की है वहीं पे वो दोनों आपको देखना मिलेगा। दिस इज अवर जावा बाइट कोड फाइल दैट विल बी एक्सिक्यूटेड। यहाँ पे बताया गया जो डॉट क्लास नाम की फाइल बन रही है वो कौन सी फाइल होती है, जावा बाइट कोड फाइल, वैसा नाम उसको दिया जाता है। रन द एप्लीकेशन यूजिंग जावा इंटरप्रिटर। इन द JDK द जावा इंटरप्रिटर इज कॉल्ड सिंपली यूजिंग जावा टाइप जावा callcost to execute the program। we only need to compile the class file not the source code। यहाँ पे आपको बताया गया जो प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपको वहाँ पे कंपाइल जो की है तो वो फाइल जो जरूरी है उसके रिलेटेड जो क्लास जरूरी है वो वहाँ पे करेक्ट करेंगे और वो हमें बताएंगे कि प्रोग्राम में सोर्स कोड जो है उसकी जरूरत नहीं, हमें जो फाइल कंपाइल की है वो कंपाइल किए हुए प्रोग्राम की हमें जरूरत है। इंटरप्रेटेड जावा यूजेस द बाइट कोड callcost.class एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे प्रोग्राम बताया गया है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन सिंपली आपको दे देता हूँ। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है वो आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे उसका सेव करना है और किस तरीके से उसका आउटपुट हमें देखना है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, अगर आपसे पर्टिकुलर फाइल सेव नहीं होगा, पर्टिकुलर जगह पे सेव नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी, आपसे प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं होगा। तो किस तरीके से पाथ देना है, कौन से प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करने हैं, वो सभी डिस्कशन यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले याद रखना है कि ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है। देख लीजिए कि हमारे पास जो दो फोल्डर है JDK
और ये WSkite, वो दोनों आपको D ड्राइव में कॉपी पेस्ट करने हैं। JDK 1.7.0 मैंने बोला था कि गूगल पे से आपको डाउनलोड करना। JDK 1.7.0 इंटरनेट पे से मैंने बताया था आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। और WSkite करके जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड करने के बाद दोनों चीज़ें यहाँ पे D ड्राइव में होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है, याद रखना। नॉर्मल जो प्रोग्राम इंस्टॉल करने रहते हैं ये दोनों प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट ओनली कॉपी पेस्ट करना है D ड्राइव में। फिर उसका स्पेशल किस तरीके से पाथ देना है वो आपको मैं बता देता हूँ। WSkite जैसे ओपन करेंगे, देखिए ये सॉफ्टवेयर की साइज जो है 2.47 MB ओनली। तो उस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप देखिए उसका यहाँ पे आइकॉन दिखाई देगा स्काइट का, उसको आपको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप करोगे ये देखिए यहाँ पे आपको स्काइट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, JDK जो है D में जाइए वापस, JDK उसमें बीन ओपन करना है। बीन ओपन करने के बाद यहाँ पे एड्रेस बार पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पे आपको पाथ दिखाई देगा, ये देख सकते हो आप लोग पाथ। उसको कॉपी करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए या तो Ctrl+C कीजिए। फिर उसका पाथ हमें कहाँ पे देना है, तो ये जो स्काइट है उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहाँ पे जो स्टार्ट इन लिखा है D में, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टार्ट इन, तो यहाँ पे आपको आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे वैसे हमारा जो स्काइट का प्रोग्राम है वो स्काइट का प्रोग्राम आपको देखने मिलेगा। अभी देखिए हम उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कौन से लाइन लिखने हैं कौन से नहीं लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टार करके लिखा है, दैट्स कॉल्ड कमेंट लाइन। कमेंट लाइन प्रोग्राम में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए यूज़ होता है, उसको हमें कहीं पे भी लिखना नहीं है। आप नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, ताकि पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो टॉपिक को ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन कर सके या आपको पता चले कि भाई ये किस लिए ऐसा लिखा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। कई बार ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, अगर कोई लाइन आती है, जैसे मुझे बार बार आपको बोलना पड़ता है क्लैरिफिकेशन। वीडियो में भले मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ फिर भी आपको बोलना है कि भाई होमवर्क करना, प्रैक्टिकल करना, ये सब आपको बार बार बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोग उनको कमेंट लाइन में समझते हो, ठीक है ना। लेकिन ये कमेंट लाइन कभी स्टार हो गई तो पता चलेगा आपको कि किस तरीके से ये लाइन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। अंडरस्टैंड। अभी देखिए यहाँ पे लाइन लिखा है पब्लिक क्लास कॉल कॉस्ट, दिस वन इज अवर फाइल नेम कॉल कॉस्ट ओनली। पब्लिक क्लास कॉल कॉस्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया है। अभी कर्ली ब्रैकेट जैसे स्टार्ट होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड यूज की गई है। यहाँ पे मेन स्ट्रिंग का एस जो है वो आपको क्या लेना है, कैपिटल लेना है। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है ARGS। ब्रैकेट डन करना है, अगेन स्टार्ट टू कर्ली ब्रैकेट। अभी कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेयर वेरिएबल्स, तो ये दिस वन इज कमेंट लाइन, इसको भी आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या बताया गया, डिक्लेयर वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पहले प्रोग्राम में। तो कौन से वेरिएबल आपको यहाँ पे बताए गए हैं, डबल बैलेंस, डबल रेट, डबल ड्यूरेशन और डबल कॉस्ट। अभी डबल जो बैलेंस है तो बैलेंस किस में है, तो यहाँ पे कमेंट लाइन में लिखा है कि बैलेंस अमाउंट इन रुपीस। बैलेंस का जो अमाउंट है वो किस में है, रुपीस में है। ये वेरिएबल्स को ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जब भी प्रोग्राम करो तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो वेरिएबल फाइंड किया है तो वो वेरिएबल का क्या यूज़ है। अंडरस्टैंड। और वेरिएबल जो है आपको सबको पता है, इंटीजर में, फ्लॉट में, डबल में, ये सब जो है वो वेरिएबल्स हम फाइंड कर सकते हैं। आगे भी आप लोगों को पता होगा, हमने अप्लाई किया था। तो ये जो वेरिएबल है वो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो है डबल रेट। तो रेट जो है वो किस में दिया है, तो आपको बताया गया है रेट इन द सेंस कॉल्ड रेट, वो रुपीस पर सेकेंड में काउंट किया गया है। यहाँ पे रेट जो है वो किस में बताया गया है, रुपीस पर
सेकेंड। उसके बाद डबल ड्यूरेशन, तो डबल ड्यूरेशन जो है वो कॉल ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। ड्यूरेशन जो है वो किस में बताया गया है, सेकेंड्स में बताया गया है। और डबल कॉस्ट, तो कॉस्ट जो है वो क्या रहेगा हमारा, कॉस्ट ऑफ लास्ट कॉल। हमने जो लास्ट कॉल किया वो कितने सेकेंड्स हमने बात किया, उसका डिस्कशन आपको वहाँ पे होगा। तो ये सबसे पहले हमने क्या कर दिया, पहले वेरिएबल ले लिया, यहाँ से डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। अभी हम क्या करेंगे, तो जो वेरिएबल हमने कहा है तो वो वेरिएबल में अभी हम वैल्यू ऐड करेंगे, तभी जाके होगा। एक्चुअली जो भी प्रोग्राम होगा जावा का, उसमें 3 पार्ट्स में वो वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वेरिएबल आइडेंटिफाई करेगा, सेकेंड वन उसके कंपोनेंट्स इन द सेंस वैल्यू देंगे, और थर्ड जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप में वो क्या करेगा, उसका सिस्टम यानी वो प्रिंट कराने के लिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे 3 स्टेप में जावा का प्रोग्राम हमारा डन होता है। बहुत सिंपल रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी टफ रहती है वैसे प्रैक्टिकल में वो इतनी ईजी रहती है। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस जो है तो उसका वैल्यू कितना है, 170। अब ये 170 जो है वो कितने में है, तो देखिए बैलेंस अमाउंट इन रुपीज, तो यहाँ पे हमारा डिटेल क्या हुआ, बैलेंस इज इक्वल टू 170 रुपीज, वैसा हुआ। फिर रेट इज इक्वल टू 1.02, तो यहाँ पे रेट किस में दिया है, रुपीज पर सेकेंड, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू 1.02 पर सेकेंड। ड्यूरेशन जो है तो यहाँ पे हमें ड्यूरेशन क्या कहा गया कि कॉल ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ड्यूरेशन इज इक्वल टू 37 सेकेंड्स, वैसा होगा। और कॉस्ट, तो जो कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ड्यूरेशन यानी जो 37 है वो मल्टीप्लाई बाय 1.02 जो हमारा रेट है, वो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, कंप्यूट द कॉस्ट, कॉस्ट का वैल्यू मिल जाएगा। इन द सेंस व्हाट, ये जो ड्यूरेशन है वो 37 है, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 1.02 वैसा हम अप्लाई करेंगे। ओके। और बैलेंस जो है वो बताने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस माइनस कॉस्ट, तो जो ओरिजिनल बैलेंस है 170 में से ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया दैट्स कॉल्ड कॉस्ट, तो उसको क्या करना है, आपको माइनस करना है। यहाँ पे देखिए बताया गया है अपडेट बैलेंस अमाउंट, उसका मतलब क्या होता है कि जो कट हुआ है तो वो कट होने के बाद उसका बैलेंस कितना रहेगा, उसका डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल फाइंड किया, वेरिएबल देने के बाद हमने क्या किया, उसका वैल्यू दिया, वैल्यू जो दिया उसके साथ हमने किसको कनेक्ट किया, वेरिएबल्स को कनेक्ट किया, कितना अमाउंट है, किस पे पर सेकेंड है, क्या है, रुपीस कितने हैं, कॉस्ट कितना है, कितना उसका अमाउंट है, वो सभी कुछ डिस्कशन हमने किया। अभी क्या करना है, वही चीज़ को आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले रिजल्ट्स। याद रखना यहाँ पे ये लाइन जो है वो आपको नहीं लिखनी है, दिस वन, ये दोनों भी जो लाइन है वो नहीं लिखनी, आगे का लिखना है, याद रखना, वरना प्रोग्राम नहीं आएगा। आपको ये वाली जो कमेंट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जो डबल स्लैश करके आपको यहाँ पे लिखी गई है, तो वो सब कमेंट लाइन है, उसको आपको कहीं पे भी नहीं लिखना है, याद रखना। उसके बाद क्या है, देखिए डिस्प्ले रिजल्ट, तो डिस्प्ले रिजल्ट के लिए क्या डिस्प्ले करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम का एस जो है वो कैपिटल करना है हमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, कॉल ड्यूरेशंस, तो ये प्रिंट करने के लिए उसका लाइन अप्लाई किया है। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसका क्या प्रिंट करवाना है आपको, ड्यूरेशन इन द सेंस उन्होंने कितने सेकेंड्स बाद किए हैं वो। और उसके बाद जो उसका थर्ड ऑप्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन द सेंस सेकेंड्स, जो हमने ट्रांजेक्शन किया है वो रुपीज़ के हिसाब से हमने ट्रांजेक्शन किया है, तो इसलिए आपको बताएगा सेकेंड्स। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो है वो नई लाइन में लिखने के लिए, तो हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए कैसा फॉर्मूला क्रिएट किया है, बैलेंस प्लस रुपीज़। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यार पहला भी बैलेंस लिखा है, तो फर्स्ट बैलेंस इज द मेन बैलेंस, राइट, प्लस बैलेंस और प्लस रुपीज़, तो ये जो बैलेंस आया वो कौन सा वाला आया है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शंस दिए, तो ये बैलेंस का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बैलेंस माइनस कॉस्ट, यानी 170 में से जो कॉस्ट का अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
और माइनस होने के बाद यहाँ पे देखिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो नई लाइन में लिखने के लिए अप्लाई होता है और उसमें लिखा है सेकेंड्स। तो यहाँ पे ड्यूरेशंस बताया, यहाँ पे सेकेंड्स बताया नई लाइन में। तो उसका मेन जो आंसर है वो क्या आ रहा है देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बैलेंस प्लस रुपीस। ओके, और फिर क्या करना है, दोनों कर्ली ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे क्लोज करना है। जैसे ही आप क्लोज करोगे प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने वक्त याद रखना पीछे जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या लेना है, आपको जावा लेना है, और जावा लेने के बाद ही आपको फाइल सेव करना है। फाइल चेक करने के लिए आपको जावा में जाने की जरूरत नहीं, उसका जो प्रोग्राम जहाँ पे स्काइट में रन होता है तो वहीं पे जाके हम उसका प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से करना है। तो आप सबको पता है ये वाला जो प्रोग्राम है टेक्स्ट बुक में आपको दिया है पेज नंबर 129 पे, आई होप सो, हाँ पेज नंबर 129 पे आपको दिया है। तो याद रखना अभी कैसे करना है, मैं कौन सी लाइन लिख रहा हूँ और कहाँ पे करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्काइट आपको ओपन करना है। अभी स्काइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक क्लास, कॉल कोस्ट में दोनों आप देख सकते हो सी कैपिटल है, दोनों पास में है, स्पेस बीच में नहीं दिया है। यहाँ पे कॉल कोस्ट जो लिख रहे हैं वो हमारे फाइल का नाम है, याद रखना। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो मेथड है हमारा। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग का एस कैपिटल करना है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आर्ग्यूमेंट्स और ब्रैकेट हमने राउंड ब्रैकेट कंप्लीट किया, देन एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे आपको अपने हिसाब से इन द सेंस बुक में जैसा है वैसे लिखना है। स्पेस आप जब भी दे रहे हो तो याद रखना कि कहाँ पे कितनी देनी है। बाकी कर्ली ब्रैकेट और सब जो होंगे वो अपने आप कर्ली ब्रैकेट कीबोर्ड से करोगे लेकिन वो स्पेस अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो मैं वापस कर्ली ब्रैकेट कर रहा हूँ, उसको पता है कि कहाँ पे करना है। अभी आपको क्या बताया गया है, डिक्लेयर वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स जो है वो कमेंट लाइन है, हमें नहीं लिखनी, हमें सीधा क्या लिखना है, डबल स्पेस फिर क्या लिखना है, बैलेंस सेमीकोलन करना है, तुरंत एंटर करते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है डबल रेट, सेमीकोलन करते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है डबल ड्यूरेशन, सेमीकोलन, देन डबल कॉस्ट, देन सेमीकोलन। अभी जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया था वेरिएबल फाइंड किया है, बैलेंस जो है वो रुपीस में है, रेट जो है वो रुपीस पर सेकेंड में है, और ड्यूरेशन जो है वो बताया गया है कॉल ड्यूरेशन इन सेकेंड्स में बताएंगे, और कॉस्ट जो है वो आपको उसका वैल्यू आएगा कि ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय जो रेट होगा उसका फॉर्मूला। ये क्या किया हमने, जस्ट उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अभी आपको क्या करना है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका बैलेंस उसका अमाउंट इन द सेंस उसका वैल्यू हमें देना है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बैलेंस इज इक्वल टू 170 सेमीकोलन, देन उसके बाद क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू 1.02 सेमीकोलन, देन ड्यूरेशन इज इक्वल टू 37 सेमीकोलन, एंटर। उसके बाद दिया है आपको कॉस्ट, जो फॉर्मूला अभी आपको अप्लाई करना है, इज इक्वल टू ड्यूरेशन मल्टीप्लिकेशन स्टार का साइन रहेगा और रेट, देन सेमीकोलन, एंटर करना है। अभी बैलेंस जो होगा इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट, जो उसका वैल्यू आएगा वो आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको सेमीकोलन करना है। अभी ये क्या किया, वेरिएबल फाइंड किया, फिर उसका वैल्यू दिया। अभी क्या करना है, ये सभी चीज़ों को आपको उसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए उसका आउटपुट
किस तरीके से आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो वो किस तरीके से आपको लिखना है, देखिए सिस्टम के सभी एस कैपिटल करने हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ब्रैकेट में आपको लिखना है कॉल ड्यूरेशन, ब्रैकेट डन, सेमीकोलन करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको दिया गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में ड्यूरेशन जो उसका होगा यानी 37 जो यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा आपको, सेमीकोलन। उसके आजू बाजू देखिए वहाँ पे दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ताकि आपको वो इजीली पता चले कि वहाँ पे किसके बारे में बताया गया है। एंटर करते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलएन नई लाइन में लिखने के लिए अप्लाई करेंगे, डबल इन्वर्ट इसमें लिखना है आपको सेकेंड्स, ब्रैकेट डन, सेमीकोलन। यहाँ पे जो उसका आंसर है तो आप यहाँ से कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, कॉल, क्योंकि वो आंसर जो हमारा होगा वो उसमें आएगा, कॉल ड्यूरेशंस, राइट। अभी देखिए सेकेंड्स करने के बाद यहाँ पे हम एंटर करते हैं, और जो लास्ट है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी प्रिंट एलन करने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं हम बैलेंस, ये डिस्प्ले में आएगा जो हमने आपको जो हमने यहाँ पे लिया गया है तो वो उसका अभी आएगा, प्लस यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं, प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा में अभी हम क्या लिखेंगे, रुपीस, ओके, ब्रैकेट डन करते हैं, सेमीकोलन। तो ये जो लाइन लिया वो क्या करेगा, बैलेंस जो होगा वो, और प्लस करके जो बैलेंस दिया है यानी हमारा जो टोटल होगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका क्या आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे आउटपुट में दिखाई देगा। ये करने के बाद यहाँ पे आपको 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने हैं, क्योंकि ऊपर हमने 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए थे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्रोग्राम पूरा हमने लिख दिया है, किस तरीके से लिखा है वो आप लोगों ने देखा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि आप उसको कैसे सेव करते हो, सेव करने के बाद किस तरीके से कंपाइल करना है, और कंपाइल करके किस तरीके से उसको रन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। तो देखिए फाइल में चलते हैं, सेव। तो सेव में मैं अभी आपको बता देता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, और फोल्डर का नाम हम दे देते हैं जावा, ओके। आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि आपको पता चले कि सभी प्रोग्राम्स उसी में रहेंगे। तो मैं लिख देता हूँ जावा, एंटर करता हूँ, ओपन करता हूँ। अभी जो हमारा फाइल का नाम है, तो हमारा फाइल का नाम आपको क्या बताया था मैंने, कॉल कॉस्ट डॉट जावा, ओके। यहाँ पे देखिए फाइल को क्या कर रहे हैं हम, सेव कर रहे हैं, ऊपर यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अभी फाइल को कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, टूल्स, और कंपाइल में जाएंगे। अभी जैसे ही कंपाइल में जाएंगे यहाँ पे देखिए एग्जिट कोड कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आ गया, उसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम सही है, और ये जो प्रोग्राम के मार्क्स होंगे वो मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ये क्या किया हमने, सेव किया, कंपाइल किया। अभी उसका आउटपुट देखने के लिए टूल्स, गो। जैसे गो करेंगे देखिए आ गया, कॉल ड्यूरेशन 37 सेकेंड्स था, और बैलेंस जो था वो 132.26 रुपीज़ हमें दिखाई देगा। चेक कर लेते हैं कि इनका जो था वो उसमें हमें वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। सी दैट दिस वन इज अवर आंसर, 37 सेकेंड्स, बैलेंस 132.26, तो यहाँ पे भी हमें वही दिखाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ गलती करके आपको बता देता हूँ तो क्या रहेगा। अभी समझिए कि मैंने यहाँ से सेमीकोलन निकाल दिया है, ओके, यहाँ से भी निकाल दिया है। फाइल को हम सेव कर रहे हैं, कंट्रोल एस,
राइट। मैं यहाँ से शॉर्टकट किससे करूँगा आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। कंट्रोल एस किया, मैंने फाइल को सेव किया। अभी सेव करने के बाद क्या होगा देखते हैं। टूल्स में जाते हैं, वापस कंपाइल करते हैं, तो ये देखिए एरर आ गए, 2 एरर है। और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी क्यों है यहाँ पे बता देते हैं कि क्या ज़रूरत है इसमें। देखिए एक्सपेक्टेड अभी ये तो पता चल गया, लेकिन इससे भी इजी करना है तो जो आपकी एरर आई है ना, वो एरर पे आपको 2 क्लिक करना है, ताकि देखिए येलो कलर यहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। ये देखिए कौन सी लाइन में मिस्टेक है, तो ये भी बता देता है। तो वहाँ पे जाके हमें वो अप्लाई करना है। आपको एरर रीड करनी है खाली कि एरर क्या आती है, उसके बाद तो आपको पता चलेगा। और ये दूसरी लाइन पे भी डबल क्लिक करते हैं, तो देखिए कौन सी लाइन में मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे भी सेमीकोलन रह गया। ओके, टेक्स्ट बुक में देख के आपका टेक्स्ट का अगर कोई एरर है, स्पेलिंग का अगर एरर है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ एरर होगा तो इजीली आपको पता चलेगा कि भाई हमारी गलती कहाँ पे है, कौन सी लाइन में है। तो वहाँ पे जाके हम इजीली चेक कर पाएंगे और चेंज भी कर पाएंगे। जैसे ही चेंज करेंगे, वापस कंट्रोल एस करते हैं, अभी टूल्स में चलते हैं, कंपाइल करते हैं। देखिए वापस एग्जिट कोड 0 आ गया। और यहाँ पे टूल्स में जाके गो, तो उसका आउटपुट आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, टूल्स में कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F7। और यहाँ पे जावा जो है उसमें प्रोग्राम रन करने के लिए उसका आउटपुट देखने के लिए शॉर्टकट की सो गो। सो आवर आंसर इज F5। याद रखना, कंट्रोल F7 फॉर कंपाइल, F5 फॉर आउटपुट देखने के लिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से क्लियर आउटपुट करूँगा ताकि सभी कुछ चला जाएगा। क्योंकि क्या रहता है, कई बार इतनी सारी मिस्टेक आ जाती है, 50 मिस्टेक्स। तो इतनी सारी मिस्टेक को आप राइट साइड पे देखोगे तो टेंशन रहेगा। तो उससे अच्छा एक बार करने के बाद उसको क्लियर आउटपुट कर दो, फिर वापस कंपाइल करके देखो। क्योंकि कंपाइल करेंगे तो पता तो चलेगा कि भाई हाँ हमारी यहाँ पे मिस्टेक थी, तो अभी तो हमने चेंज कर दी है, तो अभी तो हमारा एग्जिट कोड 0 आएगा ही। आया समझ में। तो इस तरीके से ये पूरा callcosh.java का जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जावा का प्रोग्राम कैसे ओपन करना है। नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीधा उसको क्लिक करके ओपन कर देते हैं। वैसा नहीं है। देखिए जावा का प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, आगे मैंने थियरी में बताया था जावा के 2 फाइल्स क्रिएट होंगे। देखिए डॉट क्लास वाली फाइल भी आ गई है फोल्डर में, और डॉट जावा। अभी कहीं मेजॉरिटी प्रोग्राम में क्या रहता है, हमें वापस देखना है तो उस पर डबल क्लिक कर देते हैं ताकि वो ओपन हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको स्काइट एडिटर ही ओपन करना है, उसमें फाइल में जाना है और उसमें जाके ओपन करना है, तब जाके आपका फाइल यहाँ पे वापस दिखाई देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करने के बाद सेव करके उसको क्लोज कर देते हैं और फिर आउटपुट देखने के लिए फोल्डर में जाते हैं और वहाँ जाके डबल क्लिक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहीं से ओपन होगा, तो ऐसा नहीं होगा, याद रखना। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपको करना है, तब जाके आपको पता चलेगा। इसका प्रैक्टिकल करोगे तभी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है सब। आपको प्रोग्रामिंग में काम करने की बहुत मज़ा आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया कि अगर आपका एरर है तो आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको प्रोग्राम किस तरीके से करना है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, वो दोनों चीज़ मैंने आपको बताई है। तो अभी आप अप्लाई करोगे तभी जाके आपको पता चला है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अप्लाई करेंगे तब जाके आपको एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अभी ये जो किया उसका यहाँ पे आपको डिस्कशन किया गया है, देख लेते हैं हम एक बार। हमने जो वर्क किया वो इसी के थ्रू वर्क किया। जावा सोर्स फाइल, उसका एक्सटेंशन हमने दिया डॉट जावा। जावा सी में क्या हुआ, जावा कंपाइलर। जावा बाइट कोड फाइल डॉट क्लास का फाइल जनरेट हुआ था, अभी मैंने आपको बताया। और JVM राइट, जावा इंटरप्रिंटर, उसमें हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अंडरस्टैंड। अभी देखिए, जावा सोर्स प्रोग्राम फाइल शुड हैव एक्सटेंशन डॉट जावा। पहले हमने बताया कि जावा जो है उसके सोर्स प्रोग्राम, तो उसका एक्सटेंशन कंपलसरी 101% डॉट जावा होना चाहिए, तभी उसका आउटपुट आएगा, वरना आउटपुट आएगा नहीं। इट्स नेम should be same as that of class.
when class is public. Not that the name is case sensitive. The computer Java C compiles source file and creates bytecode file. यहाँ पे आपको बता देता है कि जैसे ही हम फाइल कंपाइल करेंगे तो वो क्लास नाम का फाइल जो होगा वो हमारा बाइटकोड फाइल में वो जनरेट करके हमें देंगे. द नेम ऑफ बाइटकोड फाइल इज सेम एज द क्लास नेम connecting main method and it has extension dot class. An interpreter Java interprets bytecode and execute it. ओके तो यहाँ पे बताया गया है केस सेंसिटिव का बात हमने पहले ही किया था, और जो बाइट कोड फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास रहेगा, और जावा जो है इंटरप्रिंटर बाइट कोड उसके साथ कनेक्टिंग वर्क करेगा और उसका हमें वहाँ पे आउटपुट देगा. अभी यहाँ पे जो उसका आउटपुट फिगर 7.3 में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसका आउटपुट दिखाई देगा. और ये जो व्यू है वो लिनक्स का व्यू है. विंडोज़ का व्यूज़ अलग आता है और लिनक्स का भी अलग रहता है. अभी देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है नोटिस टू मेन पार्ट्स इन कोड लिस्टिंग 7.1. दो ऐसे पार्ट्स मेन पार्ट्स है जो कोड लिस्टिंग 7.1 में आपको बताए गए हैं. कौन कौन से दो है वो देख लेते हैं. द प्रोग्राम इज एनक्लोज्ड इन अ क्लास डेफिनेशन. हियर अ क्लास कॉल्ड कॉल्ड कोस्ट. यहाँ पे बताया गया है कॉल्ड कोस्ट जो है वो क्लास कॉल्ड, यहाँ पे क्लास में उसको वहाँ पे पर्टिकुलर उसी के प्रोग्राम्स में बताया गया है. और जो दूसरा है वो है द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इज कंटेंट इन अ रूटीन called main, in the sense method. In Java applications, main is the first routine that is run when the program executed. यहाँ पे बताया गया है जो प्रोग्राम में जो बॉडी है वो उसका जो पर्टिकुलर रूटीन है वो किस में है, मेन में इंक्लूड किया गया है. और उस जावा का जो प्रोग्राम है एप्लीकेशंस वो उस पर अप्लाई करता है. और मेन जो है वो सबसे पहले मेन जो है वो प्रोग्राम के सबसे पहले अप्लाई होगा, तभी जाके हमारा प्रोग्राम आगे वर्क करेगा. तो मेन इज द मेथड, इज द वन टाइप ऑफ द. अभी देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड लिस्टिंग. कोड लिस्टिंग का एक्सप्लेनेशन दिया है. द टेक्स्ट रिटर्न आफ्टर, मैंने बताया था ये चीज़. अभी जो चीज़ हमने आगे डिस्कशन की है वो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है जो हमने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया था. अभी देखिए दिस वन इज कमेंट लाइन. कमेंट लाइन हमें नहीं लिखना है. एज वी नो कमेंट्स आर नॉट कंपाइल इन इंटरप्रिंटेड. वो उसमें वर्क नहीं करेगा. इंटरप्रिंट कंपाइल कुछ नहीं होगा, वो आपको खाली आपकी ज़्यादा समझूती के लिए है. वेरिएबल्स आर डिक्लेयर यूजिंग डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम. वेरिएबल का जो नाम है वो डेटा टाइप से फॉलोड किए गए. मैंने बताया था डबल, इंटीजर, फ्लॉट, ये सब जो है वो वेरिएबल्स के नेम हम उसमें बता सकते हैं. कंप्यूटेशंस पार्ट कंटेंट्स एक्सप्रेशंस इंक्लूड्स असाइनमेंट स्टेटमेंट. यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जो उसका आपको बताया गया स्टेटमेंट तो वो उस तरीके से अप्लाई होता है. फिर हियर several subroutine also called functions or method in Java. Call statements are using to display information to user the program. आपको बताया गया कि जावा में जो फंक्शंस और उसका जो मेथड है वैसा फंक्शंस आइदर मेथड भी उसको कहा जाता है. उसमें कौन से सब रूटीन कॉल्स इन द सेंस कौन से वहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं उसके हिसाब से वो वर्क करता है. अभी यहाँ पे बताया गया कि मेथड यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स. डिस्प्ले रिजल्ट यानी मेथड जो है वो उसका डिस्प्ले रिजल्ट्स करने के लिए क्या कौन सा यूज़ किया है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. बोथ दिस मेथड्स टेक द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड एज एन आर्ग्यूमेंट. ये दोनों क्या करता है, एज अ वेरिएबल तरीके से आर्ग्यूमेंट लेता है वो, और वहाँ पे क्या करता है उसका वैल्यू इन द सेंस वो उसमें जो लिखा होता है वो वहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा देता है. मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एड्स इज line feed after the end of the information that it displays
while system.out.print does not। यहाँ पे बताया गया है कि एक नई लाइन ऐड करने के लिए एलन मैंने बताया था प्रैक्टिकल में भी आपको कि क्या करेगा, नई लाइन ऐड करने के लिए वो ऐड करेगा। और ये जो है आपको बताया गया system.out.print वो खाली क्या करेगा, वो प्रिंट ही करेगा, वो नई लाइन नहीं अप्लाई करेगा। कॉल ड्यूरेशन इज डिस्प्लेड यूजिंग 3 कॉल्स। फर्स्ट कॉल्स display label call duration, second call displays the value of variable that's called duration, third call displays the label of seconds and bring the cursor in the next line। Note that string literature is enclosed in double quotes। आपको बताया गया है कि स्ट्रिंग जो है उसको डबल इन्वर्टेड कॉर्ड्स में आपको लिखा जाएगा, याद रखना ये चीज। एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है। विच लेटर इज एनक्लोज्ड इन डबल कॉर्ड्स, सो आवर आंसर इज स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे जो कॉल ड्यूरेशन था उसको कौन से 3 कॉल्स में, फर्स्ट वन इज लेबल, सेकंड कॉल्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ड्यूरेशन एंड थर्ड कॉल्स डिस्प्लेस लेबल, राइट। और यहाँ पे बताया गया है कि नॉट दैट स्ट्रिंग इज एनक्लोज्ड इन डबल कॉर्ड, स्ट्रिंग जो है वो डबल कॉर्ड्स में हमें लिखने हैं। बैलेंस इज डिस्प्लेड यूजिंग सिंगल कॉल। नोटिस द यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर इन जावा in the parameters passed। It first evaluates an expressions given as parameter and then display। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि कॉल से बताया गया है कि बैलेंस इज डिस्प्लेड यूजिंग सिंगल कॉल्स। कॉल से क्या होगा, बैलेंस दिखाई देगा, बैलेंस दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि जावा पैरामीटर्स जो है उसमें दिस वन ऑपरेटर यानी प्लस का जो सिंबल है ऑपरेटर का यूज किया गया है। और अभी क्या करें कि फर्स्ट उसका जो यूज किया गया है उसी के हिसाब से उसका वहां पे डिस्प्ले में आपको अप्लाई किया जाएगा, यानी उसका आंसर आपको वहां पे दिखाया जाएगा। अभी देखते हैं, व्हेन वी रन द प्रोग्राम द जावा इंटरप्रेटर कॉल्स द मेन मेथड एंड द स्टेटमेंट दैट इट कंटेन्स आर एग्जीक्यूटेड। कौन सा मेथड, मेन मेथड। नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्राम में मैं बता रहता हूं कि ये जो मेथड है कौन सा मेथड यूज किया हमने, मेन मेथड। अभी देखिए, दिस स्टेटमेंट्स टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। द मेन रूटीन कैन कॉल अदर सब रूटीन्स दैट वी आर डिफाइंड इन द सेम क्लास और इवन इन अदर क्लास, but it is the main routine that determines how and what order the other subroutines are used। आपको पता है कि जावा इंटरप्रेटर किस पे वर्क करता है, मेन मेथड पे। उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको वो यूज करता है और प्रोग्राम में जो पर्टिकुलर कंप्यूटर से कंप्यूटर के द्वारा क्या करना है वो मेथड के हिसाब से पता चलता है। और मेथड जो है वो किसको, मेन जो मेथड है वो किसको बुला सकते हैं, तो वो सब रूटीन को बुला सकते हैं। बट मेन जो है वो कौन से साइज कौन से सिस्टम से वो वर्क करना है वो, और सब रूटीन कैसे यूज करना है वो सब कौन डिसाइड करेगा, मेन मेथड डिसाइड करेगा। अभी देखिए, the word public in the first line of main means that this routine can be called from outside the program। यहाँ पे बताया गया कि मेन जो है उसकी फर्स्ट लाइन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, पब्लिक। उसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम जो है वो बाहर से उसको बुला सकते हैं। प्रोग्राम से बताया गया है दिस रूटीन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द प्रोग्राम, और this essentials because the main routine is called by the Java printer which is external to the program. The reminder of the first line of the routine is harder to explain at the moment, so for now just think
ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सिंटैक्स। यहाँ पे बताया गया है कि जावा इंटरप्रिटर है वो मेन जो है रूटीन से बुलाते हैं जो प्रोग्राम के बाहर है। रूटीन जो है वो उसकी फर्स्ट लाइन के बारे उसकी फर्स्ट लाइन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल रहता है, फिर भी वो उसके सिंटैक्स के हिसाब से उसको मेन पार्ट समझ के पूरा प्रोग्राम हमारा रन करता है। तो ये सब आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तो इजीली पता चल जाएगा कैसे होता है, कैसे बुलाया है, किस तरीके से वर्क किया है। ओके, सो ये प्रैक्टिकल आपको डन करना है, किस तरीके से करना है उसका पूरा ये वीडियो आप लोग देखोगे तभी जाके आपको पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है, आपको अप्लाई करना है और उसका आउटपुट क्या है वो आपको मुझे बताना है, स्क्रीनशॉट करके मुझे उसको भेजना है। हैव अ नाइस डे।